या आस पड़ोस के लोगों से, बुजुर्गों से, बड़े बूढ़ों से, उसके गांव के लोगों से भी यह पता किया जा सकता है कि वस्तुतः यह विश्वकर्मा वंशी है अथवा केवल यह विश्वकर्मा वंशियों का काम कर रहा है रोजगार पाने के लिए। साथियों नमस्कार, जय भगवान विश्वकर्मा, ओम नमो विश्वकर्मा। आज हमारे साथ पंडित लाल बहादुर आचार्य जी हैं और आपसे मैं आज भगवान विश्वकर्मा की महिमा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जिस सामाजिक परिवेश में हैं उसी की बात करेंगे और उसकी बात करते हुए पहला जो हर आदमी के मन में जिज्ञासा होती है वही जिज्ञासा मेरे मन में भी है कि हम लोग वेदों का उदाहरण देते हैं, पुराणों का देते हैं कि मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ। हम 5 जो होते हैं वो भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। तो यहाँ पर पंडित जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भगवान विश्वकर्मा के वंशज क्या हम 5 हैं कि और कोई है? देखिए, सर्वप्रथम तो स्कंद पुराण में यह वर्णित है कि विश्वकर्मा भूतपूर्वम सृष्टि आदौ विदितः श्रुतौ रचित्वा अखिल देवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान। विराट विश्वकर्मा जी के विषय में यह कहा गया है कि सर्वप्रथम सृष्टि के आदि में वही उत्पन्न हुए, उनका प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश की रचना की, या यूं कह लीजिए कि उन्हीं के अंशावतार ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। तो विराट विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा रूप से संसार की सृष्टि किया, विष्णु रूप से इस संसार का पालन किया और रुद्र रूप से इस संसार का संहार किया। पद्म पुराण में यह लिखा गया है कि चिंतेद विश्वकर्माणम विश्व बीजम परायणम दिव्य सिंहासनम सिन्नम मुनि वृंद निसेवितम उपास्यमान ममरैहि स्तूयमानम महर्षभि पंचवक्रम 10 भुजम ब्रह्मचारी व्रते स्थितम लक्ष्मी सरस्वतीभ्याम च संचालित पद्वयम मनुर्मय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ एव च पंचैते ऋषियो विश्वकर्मुखोद्भवा। जो आपने यह बात पूछी तो विश्वकर्मा जी, विराट विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि के संचालन के लिए अपने 5 मानस पुत्रों वही मनुमय त्वष्टा और शिल्पी दैवज्ञ की रचना की और उन्हीं को इस शिल्प शास्त्र को या शिल्प कर्म को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। फिर उन 5 से 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, तो 1 के 5 हुए तो 25 हुए और 25 के 5 हुए तो 125। मुख्य 5 गोत्र से ही 125 उपगोत्र माने जाते हैं और इसका वर्णन विश्वकर्मा महापुराण में है। जी, यहाँ पर जो ये आपने बताया कि 5 मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ या इनके मानस पुत्र माने जाते हैं, तो क्या विश्वकर्मा जो आप पर ब्रह्म विश्वकर्मा की बात कर रहे हैं, जिनसे आप भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु इनकी आप कल्पना कर रहे हैं कि परब्रह्म भगवान विश्वकर्मा से ये तीन रूप हुए, तो ये जो मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ हैं ये परब्रह्म विश्वकर्मा से हैं या बाद के? हाँ, परब्रह्म विश्वकर्मा से ही हैं। उसके बाद से इनके जो मुख्य ऋषि हुए उनमें सनग, सनातन, अभून, प्रत्न और सुपर्ण नाम से जाने गए और वही गोत्र प्रवर्तक हुए। तो गोत्र प्रवर्तक हुए और जैसा कि आप जानते हैं गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जब इस संसार में अत्याचार बढ़ने लगता है, दुराचारी बढ़ने लगते हैं, तब भगवान के भिन्न भिन्न कल्पों में, भिन्न भिन्न मनवंतर में, भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न तरह के अवतार होते हैं। जिस तरह से
पुराणों में यह वर्णित है कि भगवान के 10 अवतार हुए हैं, लेकिन भगवान के 10 ही अवतार नहीं हैं, उनके कोटि कोटि अवतार हैं। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, तब तक भगवान जो है सो भिन्न भिन्न रूपों में इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। केवल 10 की ही गणना नहीं है, वो तो बताने के लिए मुख्य मुख्य जो अवतार हुए हैं उनके विषय में बता दिया जाता है। जैसे विराट विश्वकर्मा से ही जितने अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, केवल संख्या में ही उसको सीमित नहीं किया जा सकता है। वैसे तो 10 के बाद और भी उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में यह वर्णन है कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि 1,81,111 विश्वकर्मा हुए हैं। लेकिन हम लोग केवल इतना ही जानते हैं, विराट विश्वकर्मा के बाद से देवाचार्य विश्वकर्मा, सप्तर्षियों के गुरु विश्वकर्मा, प्रभास पुत्र विश्वकर्मा और देवताओं के गुरु विश्वकर्मा, सुतपा विश्वकर्मा, चैवन विश्वकर्मा, दधीची विश्वकर्मा आदि गुरु शंकराचार्य को भी उसी वंश में माना जाता है। तो कितना नाम गिनाया जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भिन्न भिन्न अवतार उनके हैं, उनको एक संख्या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से शास्त्रों में तो यह भी वर्णन है कि जिस तरह से इस पृथ्वी पर बालू के कण हैं, जिनकी संख्या अनगिनत है, असंख्य है, जिनको गिना नहीं जा सकता, उस तरह से ईश्वर के अवतार होते हैं। तो उसमें धर्मपुत्र भी विश्वकर्मा हैं। तो ढेर सारे विश्वकर्मा हुए हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो विश्वकर्मा हैं उनके विषय में हमारे शास्त्रों में यह वर्णन आता है। लेकिन उसके बाद भी लिखा हुआ है कि ये अवतार केवल 10 ही नहीं है, या गिनती भर ही नहीं है, करोड़ों करोड़ों अवतार भगवान के हुए हैं। तो उसमें मुख्य जो हो जाता है, जैसे एक परिवार में कुल वंश में कोई आदमी प्रसिद्ध हो गया, उसके नाम से उस कुल का नाम लिया जाता है, उस वंश का नाम होता है उसके नाम पर। परिवार में, कुल में, खानदान में तो अनेक लोग उत्पन्न होते हैं, पैदा हो, संसार में प्रसिद्ध हो जाता है और उसी के नाम पर उस कुल का नामकरण हो जाता है। जी, अभी मैं जो समझना चाहता हूँ, दरअसल मेरे माध्यम से मेरे दर्शक भी जो आपको सुन रहे हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि जैसे मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवक से यहाँ से ये 5 लोग लगाते हैं, लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार। अब यहाँ पे बात आई कि परब्रह्म विश्वकर्मा ने अगर 5 मानस पुत्रों को बनाया तो इसका मतलब उन्हीं से पूरी सृष्टि है, सभी जाति समाज के लोग हैं। तो ये जो 5 लोग कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा मेरे आराध्य हैं, मेरे कुल देवता हैं, तो क्या इन 5 के लिए स्पेशली हैं या सभी जातियों के लिए हैं, सभी समूह? नहीं, परब्रह्म परमात्मा ने सबकी सृष्टि की, लेकिन एक होता है ना, जैसे हम जिस कुल में जन्म लिए, हमारा विशेष कर उससे विशेष संबंध होता है, विशेष लगाव होता है, हम सबका कार्य करते हैं। लेकिन हमारा जो परिवार है उससे हमारा अपना एक लगाव होता है, एक जुड़ाव होता है। हमारे कुल में जो हमारे इष्ट देवता है, कुल देवता है, भगवान तो सबके होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में वो परिवर्तित होते हैं। जैसी आवश्यकता पड़ती है उसी रूप में, जैसे कथा आती है कि हिरण्यकशिपु ने यह वरदान मांगा था कि न मैं नर से मरूं, न दानों से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न जल में मरूं, न अग्नि में मरूं, न घर में मरूं, न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने एक ऐसा रूप धारण किया नरसिंह का, तो आधा शरीर ऊपर वाला जो शेर का था, नीचे जो है सो मनुष्य का था। ऐसा रूप भगवान को धारण करना पड़ा और उन्होंने अपने जंघे पर मारा तो जंघे को उठा लिया। इसका मतलब वह ना पृथ्वी हुई ना आकाश हुआ, और अपने नाखूनों से उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया।
तो उस नाखून को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं माना जाता है। और घर के जो वो दरवाजे के पास जो ओरी होती है, माने जहां पानी गिरता है, दरवाजे का जो छज्जा होता है, वहां उन्होंने मारा था। तो न उसको घर कहेंगे न बाहर कहेंगे। और गोधूली के समय में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को का वध किया था, तो उसको न रात मानेंगे न दिन मानेंगे। और उसके बाद से उसका जब वध कर दिया, तो कहने का भाव मेरा यह है कि भगवान परब्रह्म परमात्मा तो एक ही हैं, लेकिन वो सबके हैं, उन्होंने सबका सृजन किया है। लेकिन जिस कुल वंश में जो हमारे, चूंकि उन्होंने मनमय त्वष्टा शिल्पी और दैवज्ञ की रचना की, उसके साथ ही ऐसा नहीं है कि 5 ही पुत्रों की रचना की, ठीक है, अपने वंश खानदान की रचना की वो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अन्य सभी विश्व में का ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, चाहे आप अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं या भवन की बात, 14 भुवन, तीनों लोकों और जितने भी संसार की उपयोगी वस्तुएं हैं, सभी चीजों का, जीव मात्र से लेकर चर अचर सबका निर्माण उन्होंने किया था। तो केवल वो अपने कुल खानदान के लोगों की ही रचना नहीं की, वे सबके भगवान थे। और यहाँ तक भी हम लोग शास्त्र सम्मत बात यह जानते हैं कि जो त्वष्टा विश्वकर्मा जी हुए, तो वे संतान उत्पत्ति करने वाले भी देवता थे। लिंग निर्धारण करते थे किसी जीव को, मतलब संतान में पुत्र होगा कि पुत्री होगी, तो इसका भी निर्धारण त्वष्टा विश्वकर्मा जी करते थे। पूरे संसार के विश्व के एकमात्र वही देवता थे। उनके विषय में श्रुति स्मृति पुराण सभी यह कहते हैं, वेद वेदांग सब यह कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर वही हैं, और उन्हीं से संपूर्ण संसार की सृष्टि हुई है। आप एक मैंने 84 लाख जोनियों में कोई ऐसी जोनी नहीं है जिसका निर्माण उन्होंने नहीं किया था। यह तो विषयांतर में लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में धर्म संगत तर्क संगत यह बात है, लिखा भी है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको ऋषिर्जस्य मतम नभीनम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जेन गतः सुपंथा। अर्थात इस संसार में भिन्न भिन्न तरह के तर्क वितर्क हैं, मत मतांतर हैं, लेकिन महापुरुष लोग जिस रास्ते को, जिस मार्ग को बताए हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। भगवान परब्रह्म परमात्मा विराट विश्वकर्मा तो एक ही हैं, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। उन्हीं के अंशावतार ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और स्वयं उन्होंने कहा भी है कि मैं ही एको अहम द्वितीयो नास्ति, और मैं एको अहम बहुश्याम, मैं एक ही हूं लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में मैं हो करके। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि भगवान भी कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, तब भगवान परब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों को धारण करते हैं। तो आपने यह अच्छा ही प्रश्न किया कि भगवान तो एक ही हैं, भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। उन्होंने 84 लाख जोनियों सबको उत्पन्न किया। अब विशेष करके जहां परिवार की बात आती है, तो जिस वंश में उनका प्रादुर्भाव हुआ था, उनकी आने वाली पीढ़ी में हम लोग हैं। उन ऋषियों से, जो 5 ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया था, मानस पुत्रों को, उनकी पीढ़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, जैसा कि हमने बताया कि अब हम विश्वकर्मा कुल के हैं, तो अन्यतर की बात तो हम करेंगे नहीं, अपनी बात हम करेंगे। उन्होंने निर्माण सृजन तो सबका किया, लेकिन उन 5 मानस पुत्रों से जो सृष्टि चली आ रही है, उसमें हम लोगों का प्रादुर्भाव, हम लोगों का जन्म हुआ है। तो हम तो
अपना इष्ट देव कुल देव सब मानते हुए उनकी पूजा हम करते ही हैं। और हम लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं कि उस कुल में जैसे जदु कुल है तो यादवों का वंश है, तो यदु से यादव हुए, तो वो लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं। उसमें जो है सो भगवान श्री कृष्ण का अभ्युदय। बात करें तो विश्वकर्मा जी की ही पुत्री संज्ञा थी, उनसे सूर्य का विवाह हुआ था, वही सूर्य वंश श्री रामचंद्र जी का है। तो भिन्न भिन्न कथाएं हैं। अभी मैंने बताया भी, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहु विश्व संता। उसको कहने का ढंग, भाषा शैली अलग अलग है, क्योंकि ईश्वर के विषय में कहा गया है कि आप एक होकर, तुम एक होकर भी सदा रखते अनेक रूप हो। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश हो जाहि निरंतर गावे, और जाहि अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ नाच नचावे। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनके विषय अनंत कथाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं। तो हम चूंकि जिस वंश कुल में हमने जन्म लिया है, हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, निरुक्त हो, छंद हो, ज्योतिष हो, शिल्प शास्त्र हो, सब में वर्णन है। किसी तरह से आप उठाइए तो आपको उसमें सारी चीजें विधिवत मिलेंगी। आप और हम सभी उसका अवलोकन करें, ज्ञान प्राप्त करें, अपना गुण धर्म बनावें। क्योंकि हम जिस वंश जात कुल में देश में हमने जन्म लिया है, हमारे शास्त्रों में यह है कि संजातो, ध्यान दें, संजातो जेन जाते जाति समुन्नति, संजातो जेन जाते न जाति वंश समुन्नतिम अस्मिन परिवर्तिन संसारे मृतम को वा न जायते। अर्थात जिस वंश जाति कुल देश में हमने जन्म लिया है, उसके उत्थान के लिए आजीवन प्रयासरत रहना चाहिए। और जिस किसी कुल में, अब देखिए उसके हमने बताया सनक सनातन अभुन प्रत्न और सुपर्ण, उसके 25 हुए, 25 से 125 हुए। आज तो पूरे संसार में 8 प्रकार के ब्राह्मण ही नहीं, अब तो कहिए 350 और 60 के लगभग ब्राह्मणों की संख्या है। भिन्न भिन्न लोग अपना टाइटल लिखते हैं, लेकिन मुख्य गोत्र 3 ही है, गर्ग, गौतम, सांडिल्य। हम लोग उसी सनक का दूसरा नाम सांडिल्य है, प्रवर है, उसका उपगोत्र जो है सो काश्यप है। तो भरद्वाज भी है, वत्स है, लौगाछी है, गविष्टर है, महुलिया है। तो ये 20 गोत्र हैं। उनमें भिन्न भी आप जब अवलोकन कीजिएगा किसी भी पुराण का, केवल श्रीमद् भागवत ही नहीं, पुराण ही नहीं, शिव पुराण ही नहीं, ब्रह्मवैवर्त पुराण ही नहीं, किसी भी पुराण, श्री विश्वकर्मा महापुराण, तो ये वर्णन उसमें आता है। आप उसका अवलोकन करेंगे, हम भी अवलोकन करते हैं, देखते हैं। तो इतना विशद अध्ययन इस है, केवल ये मौखिक रूप से 2-4 बातें हम लोग कह रहे हैं, जो जानकारी में है, ध्यान में है, यादाश्त में है, नहीं तो इसका विशद अध्ययन है। और हम लोग तो अहर्निश और अनवरत प्रतिदिन निरंतर यही इसका अनुसंधान करते ही हैं, अवलोकन करते ही हैं। हम लोगों की अभी बुद्धि अल्पज्ञ है, थोड़ी बुद्धि है, अल्पज्ञ है, फिर भी प्रयास करते हैं कि हमारी बात, हमारा संदेश पूरे भारत में, क्या विश्व में पहले सब लोग इसको जाने और सब लोग इसका प्रचार प्रसार करें, अपने गुण धर्म को जाने, अपने ब्राह्मणत्व के विषय में जाने, अपने कुल वंश के विषय में जाने, और तब अपने को सबसे पहले, चूंकि हम लोगों में यह शास्त्रों में वर्णन आता है कि रूप जो संपना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा यु किंसुका। माने कोई व्यक्ति रूपवान हो, गुणवान हो, युवावस्था में हो, लेकिन यदि विद्या से हीन है तो वो जो किंसुक दास का जो फूल होता है उसी प्रकार वह शोभा नहीं पाता है। तो सबसे पहले मेरी प्रार्थना है
सभी संपूर्ण भारत नहीं विश्व के लोगों से कि जो मतभेद है, ईर्ष्या है, भेदभाव है, जो अभिमान है, उसको त्याग करके हम लोग प्रेम भाव से, श्रद्धा भक्ति से और अपने राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए, अपने वैदिक सनातन धर्म के उत्थान के लिए आजीवन प्रयासरत रहें। और सबसे पहले हम शिक्षित हों, संगठित हों और अपने गुण धर्म को बनावें, अपने संस्कार को बनावें। पहले प्रार्थना यही है, सबसे पहले सांस्कारिक हों, शिक्षित हों, सुसभ्य हों और तब हम अपने कुल वंश का उत्थान कर सकते हैं। यही मेरी प्रार्थना भी है और मेरी बात भी है। तो हमारी पट बुद्धि है, मैं अपने स्व विवेक बात कह रहा हूँ, बाकी सब तो ग्रंथों में वर्णित ही है। और परमात्मा के विषय में जो भी बातें हैं तो उसका अवलोकन करते ही हैं, देखते ही। यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ। मेरा सवाल ये है कि मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ हम लोग बार बार बोलते हैं। लौहकार मतलब जो लोहे के पेशे में हैं, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, ऐसे लोग अपने को विश्वकर्मा वंशज कहते हैं। जो लकड़ी का काम करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, भगवान विश्वकर्मा के सामने सर झुकाते हैं, वो अपने को विश्वकर्मा वंशज कहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों मैंने ये देखा है कि कुल परंपरा या तो सही नहीं रही या उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं थे। बहुत लोग अपने गोत्र को भूल चुके हैं। तो क्या उनको विश्वकर्मा वंशी माना जाए कि ना माना जाए, जबकि रिश्तेदारियाँ इन्हीं लोगों में होती हैं? एक सामाजिक बात। जी देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। शास्त्रों में यह वर्णन आता है, किसी भी व्यक्ति के कुल का निर्धारण उसके व्यवसाय से नहीं होता है, उसके कुल और वंश का निर्धारण उसके गोत्र से होता है। तो जो लोग विश्वकर्मा वंशियों का व्यवसाय कर रहे हैं वे विश्वकर्मा वंशी नहीं हो सकते। रोजगार और जीविकोपार्जन की दृष्टि से वे ऐसा करते हैं, किंतु उनके कुल का निर्धारण जब वे गोत्र का उच्चारण करेंगे या गोत्र बताएंगे तब उनके विश्वकर्मा होना या सिद्ध होता है या उससे पता चलेगा। जिनको यह बात जानकारी नहीं है, अपने पूर्वजों से, अपने अग्रजों से, अपने संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से उसका पता वो लगा सकते हैं। लेकिन जिनका गोत्र मालूम नहीं होता है तो वे लोग अज्ञात रूप से कश्यप ऋषि के वंश का अपने को बताते हैं। चूंकि कश्यप ऋषि की संतान संपूर्ण विश्व की जनता एक तरह से है, क्योंकि जो मुख्य ऋषि हमने बताया उनमें गोत्र प्रवर्तक कश्यप जी भी हैं। तो जिनके गोत्र की जानकारी नहीं होती है वे अपना कश्यप नाम से उच्चारण करते हैं, अपना गोत्र बताते हैं। लेकिन हम लोग जो विश्व ब्राह्मण हैं, विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं, हमारे गोत्र का निर्धारण है और हम अपने पूर्वजों से भी जानते हैं और हम लोग उसका अध्ययन भी करते हैं कि मनु का कौन सा है, मय का कौन सा है, त्वष्टा का कौन सा है, शिल्पी का कौन सा है, दैवज्ञ का कौन सा है। जिनको इसकी जानकारी नहीं है, जिन लोगों को, तो वे लोग कश्यप कह सकते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। मेरा सवाल ये है, मान लीजिए कोई लकड़ी के काम में है, लकड़ी का काम कर रहा है, सरनेम विश्वकर्मा या शर्मा लिख भी रहा है या धीमान लिख रहा है, ऐसे सरनेम भी लिख रहा है, उसकी रिश्तेदारियां ऐसे ही काम करने वाले लोगों में हमारे आपके रिश्तेदार ही हुए। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपका गोत्र क्या है तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो अब अगर उन्हें नहीं पता तो क्या उन्हें हम अपना माने कि ना माने? ऐसा है, मैंने अभी बताया कि जो लोग व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय करने से विश्वकर्मा वंशी नहीं हो जाएंगे, लेकिन वस्तुतः वे विश्वकर्मा वंशी हैं और आपको बताते हैं कि हम विश्वकर्मा वंशी हैं। तो अब तो उन्हीं के आधार
आधार पर हम जानेंगे कि यह विश्वकर्मा वंशी हैं, उनमें संबंध हो सकता है। लेकिन यदि कोई झूठ बोल करके, मिथ्या बोल करके, असत्य भाषण करके ऐसा काम करता है तो यह उचित नहीं है। हम पहले उसके विषय में उसके रिश्तेदारों से यह पता करेंगे वस्तुतः यह विश्वकर्मा वंशी है अथवा केवल जीविकोपार्जन के लिए यह व्यवसाय कर रहा है। नहीं, ये या आस पड़ोस के लोगों से, बुजुर्गों से, बड़े बूढ़ों से, उसके गांव के लोगों से भी यह पता किया जा सकता है कि वस्तुतः यह विश्वकर्मा वंशी है अथवा केवल यह विश्वकर्मा वंशियों का काम कर रहा है रोजगार पाने के लिए। अगर मान लीजिए, मैं एक स्वाभाविक सा सवाल है, कोई अपने 6, 7, 8 पीढ़ी का नाम बता देता है, वो अपने सब रिश्तेदारियों का नाम बताता है, यहाँ तक कि रिश्तेदारी आपके यहाँ भी रिश्तेदारी निकल आती है, आपके यहाँ निकल आई, हमारे यहाँ निकल आई, लेकिन उस संजोग से उसके बुजुर्गों ने या तो उसे नहीं बताया या वो उसे नहीं जानकारी, वो अपना गोत्र न बता पाए, तो क्या हमारे आपके यहाँ रिश्तेदारी इस नाते मैं मानूं कि अपना है कि ना मानूं? मैं बता रहा हूँ, वही आपने भी इस बात को बताया कि यदि वह 6-7 पीढ़ी का नाम बता रहा है और आस पड़ोस के लोग भी 2-3 पीढ़ी का नाम बता रहे हैं कि हाँ ये विश्वकर्मा वंशी है, तो हम उसके यहाँ संबंध करेंगे ही। और जब उसके गोत्र की जानकारी नहीं है तो हम उसको बताएंगे कि हाँ आप यदि लौहकार हैं तो आपका सनग या सांडिल्य होगा, उसका उपगोत्र काश्यप होगा। यदि मैं है तो कहेंगे हाँ आपका जो है सो गोत्र भारद्वाज होगा। इस तरह से उसको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह निर्धारण कर लेंगे उसके 5-7 पीढ़ियों का वह नाम बता रहा है कि नहीं बता रहा है, और आस पड़ोस के लोगों से भी यह पता करेंगे, जो भी बुजुर्ग होंगे 1-2 पुस्त का नाम तो जानते ही होंगे आस पड़ोस के लोग, वो बताएंगे हाँ यह वस्तुतः विश्वकर्मा वंशी हैं। अच्छा, तब तो हमको संबंध स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस मंच पे आपने 2 नाम तो हमें बता दिए, एक ये बता दिया सनग, एक सनग बताया, सांडिल्य बता दिया। सनग को ही दूसरे रूप में सांडिल्य कहते हैं, सांडिल्य कहते हैं। और दूसरा मय वालों का सनातन माने उसी का दूसरा नाम भरद्वाज है। सनातन और भरद्वाज। तीसरे का त्वष्टा वंशियों का, हाँ त्वष्टा वंशियों का, जैसे लोगाछी और गविष्टर कहा जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ, संतोष बाबू को मैंने कहा था आदित्य पंचांग है, आदित्य पंचांग में 44 से 46 पृष्ठ पर ये जो 20 नाम हम बता रहे हैं आपको मिल जाएगा। फिलहाल दर्शकों के लिए थोड़ा सा साइट में आप बता दीजिए कि त्वष्टा, शिल्पी, दैवक, इन तीनों का भी थोड़ा अगर बता देते तो अच्छा रहता, दर्शक हमारे सुन लेंगे। हाँ, तो अब वो पंचांग से हम देख करके बता रहे हैं आपको। जी देख लीजिए, देख लीजिए। हाँ, पंचांग से पंचांग का अवलोकन करना पड़ेगा। हाँ कर लीजिए जी। हाँ बताएं। सनक के उपगोत्र हैं मन्युपति जी, सीमांत जी, उपस्थानक, लनज, सत्यक, मामन्यु, श्वेतांगद, विभ्राज, भास्वंत, सूतप, भूबल, पुरंजय, काश्यप, मधु, प्रबोधक, संतर्त, भानुमति, मनु विश्वकर्मा, सर्वभद्र, सुलोचन, विश्वसेन, जैत कुमार, विश्वात्म, चित्रवसु और चित्रधर्म, ये सभी गोत्रों से उत्पन्न उपगोत्र हैं। अब सनातन के उपगोत्र सुनिए जी। मानुष, सनत कुमार, धार्मिक, मानुष, सनत कुमार, धार्मिक, विधात्री, द्विज धर्म, वर्धक, भावबोध, तक्षक, शांतमती, आदिशयन, उपस्नातन, वामदेव, विश्वचक्षु, अतितक्ष, सुतक्ष, विश्वतोमुख, विश्वदक्ष, सुमेध, पन्नग, रैवत, प्रहर्ष, जयद, परिसंग और बीतंत। फिर अभुन के उपगोत्र सुन लीजिए। संवर्त, यज्ञपाल, प्रतिवक्ष, कुशधर्म, अतिधात्री, लोकेश, पद्मपक्ष, बीतक्ष, मोदमती,
स्वभय, उपाधमनु, भद्रदक्ष, कांडव, विश्वरूप, त्रिमुख। इसी विश्वरूप जी की कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। अच्छा। विश्वरूप, त्रिमुख, बौधायन, जात रूप, चित्रसेन, जयसेन, विधनस, प्रमुन्नत, देवल, विनय, ब्रह्म दीक्षित और हरिधर्मा। और प्रत्न के उपगोत्र सुनिए। प्रहर्षण, वास्तुक, उपप्रत्न, विश्वभद्र, सकट, लोकवेता, इंद्रसेन, रुचिदत्त, क्षणभद्र, राजधर्म, चित्रक, गिरिधर्म, वास्तुक, देवभद्र, देवपाल, सहस्त्रबाहु, वसुधर्म, इंद्रसेन, व्यंजक, भोक्तव्य मनु, देशिक, वज्रजीत, सनाभस, प्रबोध मनु और यज्ञोमति। अब सुपर्ण के उपगोत्र सुनिए। मणिभद्र, आदित्य सेन, सुपर्ण, इसी को मैं बता रहा था। सुपर्ण उसमें ऋषि हुए तो इसी से वो गोत्र प्रवर्तक हो गए। अब इतने नामों में जो प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हीं से गोत्र चलता है। मैत्रेय, बोधक, मनुसुब्रत, अर्वत, विश्वज्ञ, तेजोधर्म, देवसेन, त्रिवर्धन, अर्चित, परित, सुदर्शन, आदित्य, याज्ञिक, अच्युत, सौरसेन, उपगोप, निगम सांगिक, कर्दम संख्यायन, सात और उपयक्ष। जी, तो ये आपने कुल मिलाकर ये पांचों के हमने उपगोत्र बताया। आपने पांचों के उपगोत्र बताए। यहाँ एक छोटा सा सवाल रहा, बाकी हम आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे। पांचों के मान लीजिए जैसे कोई ऐसा है जिसको उपगोत्र ना मालूम हो तो सीधे सानग, सनातन और अहभून, उसके बाद प्रश्न और विश्व यज्ञ, ये सुपर्ण। हाँ, ये सुपर्ण, ये सीधे बता सकता है। बिल्कुल। यदि हम अपने पुत्र का या पोते का नाम नहीं बताते हैं तो अपने पिता का नाम तो बता सकते हैं। जी जी। अपने दादा का नाम तो बता सकते हैं। तो वही मुख्य गोत्र हो गया जहाँ से शुरू है। जहाँ से शुरू है उसको बताया जा सकता है। आपने बहुत समय दिया, आपको बिल्कुल। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है दर्शक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब दर्शक कम से कम आपको भी जी, दर्शक कम से कम ऐसे सवालों का जो जवाब होगा, हमारे दर्शक कहीं अगर भूल रहे होंगे, जैसे क्या होता है कि बहुत लोग नहीं जानते, शादियों में पंडित जी पूछते हैं, किसी अन्य पंडित को बुलाया तो वो कोई भी गोत्र अपना चला देते हैं, कश्यप कह के कोई भी चला देते हैं। तो हम यही कहेंगे अपने बंधुओं से कि कम से कम कोई भी आपने 40 वर्षों की तपस्या का 10 मिनट में ही सब कुछ पूछ लिया, और इसके लिए आपको भूरी भूरी प्रशंसा, आपके उज्जवल भविष्य की कामना, और सभी लोगों तक यह पहुंचाइए। और मैं कहूंगा कि सब लोग इसका अध्ययन करें, अवलोकन करें। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज तो मैं लीजर पीरियड में था तो इतना समय मैंने दे भी दिया, बहुत अच्छा लगा जी। और बहुत कम लोग ऐसा जानना चाहते हैं। जब अभिलाषा हो जाएगी, श्रद्धा भक्ति हो जाएगी, अपने समाज के प्रति, अपने वंश के प्रति यदि समर्पित भाव हो जाएगा, समर्पण की भावना हो जाएगी, तो निश्चित रूपेण अपना कुल वंश और अपने समाज के लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो विश्वकर्मणे। ओम नमो विश्वकर्मणे। हम अपने दर्शकों को एक बात और कहेंगे कि अगर आप हमें सुन रहे हो, हम लोगों की आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो अपने बच्चों को, बेटे बेटियां जो भी हैं, उनको अपनी गोत्र एक बार अवश्य बता दीजिएगा, और अपने रिश्तेदारों तक ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, वो भी जान लें। मतलब गोत्र सबको जानना चाहिए, इसलिए कि अगर ये नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। तो आप हमारा वीडियो पा गए हो, पंडित जी की आवाज़ पा गए हो, तो इसको शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों को अवश्य बताइए। गोत्र तो पक्का बता के जाइएगा, चाहे कुछ भी भूल जाओ आप लोग। जी संतोष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
मैं अरविंद सर जी ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ विश्वकर्मा मंदिर भूमि पूजन का जो भी आयोजन था पंडित जी के द्वारा ही हुआ था। और आगे भी मैं पंडित से प्रार्थना या विनय या कुछ भी ये करना चाहता हूँ कि आगे भी उनके हाथों से ये कार्य हो। जी, ईश्वर इच्छा बोलिए सी, ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा, उसमें हमारी उपस्थिति हो जाए, पंडित जी के हाथों से हो। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ अन्य ब्राह्मण वगैरह सभी ब्राह्मण लोग कहते हैं कि भाई ये कहाँ से है, तो मैं बोलता हूँ कि हमारे ही समाज के ही ब्राह्मण है। तो कहते हैं यार बहुत संस्कृत बहुत इनको आता है, तो हमें बहुत पढ़े लिखे हैं। जहाँ से आप पूछोगे वहां से आपको बताएंगे। बहुत बहुत अच्छी जानकारी। नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बहुत अभ्यास करते हैं, देखते हैं, विद्वता नहीं है। साथियों, अब तक आपने पंडित लाल बहादुर शर्मा जी से समाज व गोत्र के बारे में सुना। इसी के साथ इस कार्यक्रम में संतोष शर्मा जी, जो श्री आदिदेव विराट विश्वकर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनको भी सुना। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस संबंध में जानकारियों को अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जो भी समाज के व्यक्ति आपकी जानकारी में हो, उनके साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। तभी मेरी मुहिम को गति प्रदान होगी, मेरी मुहिम यानी विश्वकर्मा जागरूकता अभियान सफल होगा। एक निवेदन और आपसे करूँगा कि इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक्स बटन का यूज कीजिए तथा इसी के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसे लगा प्रतिक्रिया स्वरूप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विश्वकर्मा की कृपा, उनका आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे। धन्यवाद।